सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है बीए कंपलसरी हिंदी सेक्शन ए में। यहाँ हम आपके साथ रामचंद्र शुक्ल का निबंध ईर्ष्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईर्ष्या एक किस्म का भाव है, मनोभाव है, मनोविकार है जो हम सबके भीतर मौजूद होता है, कमोवेश, थोड़ा या ज़्यादा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध की शुरुआत में ही ये बात बताई है कि बच्चों में ईर्ष्या तत्व बहुत कम पाया जाता है या लगभग नहीं पाया जाता है। हालांकि उसकी शुरुआत थोड़ी थोड़ी होने लगती है, किंतु बचपन में या बच्चों में बहुत अल्प मात्रा में या अथवा नहीं के बराबर पाई जाती है, जबकि पशुओं में बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं पाई जाती। आगे चलकर निबंध के अंत में शुक्ल जी ने लिखा है कि ईर्ष्या जैसा जो दुर्गुण है या कुविकार है, इस विकार का अकेला एक छत्र स्वामी मनुष्य है। कुत्ते या बिल्ली में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, बैल में नहीं पाई जाती हैं ईर्ष्या करने का भाव। तो दूसरों के सुख को देखकर जो दुखी हो वो भाव ईर्ष्या का भाव है। एक बहुत ही मोटी और माने सीधी और सहज परिभाषा शुक्ल जी ने निबंध की बिल्कुल शुरुआत में दी है कि जैसे हम किसी के सुख में आप सुखी होते हैं और किसी के सुख से अगर दुखी होते हैं, मान लीजिए, तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर किसी के दुख में आप दुखी होते हैं तब तो ये समझ में आता है और ये मानवीय गुण माना जाएगा। किसी के दुख में दुखी होना, उसके साथ आप जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी के सुख में आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप ईर्ष्या नामक मनोभाव की स्थिति में चले गए। ईर्ष्या के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ईर्ष्या एक संकर भाव है। संकर भाव का मतलब यह है कि उसमें कई भाव मिल करके ईर्ष्या तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे आलस्य, उन भावों में नैराश्य और अभिमान बहुत महत्वपूर्ण। अभिमान पर बहुत लिखा है उन्होंने इस निबंध में। तो निराशा यानी नैराश्य, अभिमान और आलस्य, ये तीन चीज़ें हैं जिनकी जमीन पर ईर्ष्या नामक मनोविकार खड़ा होता है। अब जैसे ईर्ष्या की शुरुआत के बारे में वो कहते हैं कि ईर्ष्या बचपन में परिलक्षित होने लगती है। एक बार जब मैं छोटा था तो हम लोग गन्ने के खेत में, अरहर और गन्ने के खेत में छोटे छोटे बच्चे खुरपी लेकर अमरूद का पेड़ खोजा करते थे बरसात के दिनों में। और वो अमरूद जो पहले देख लेता था, जैसे हम 2-3 बच्चे जाते थे खोजने के लिए, तो अगर जो अमरूद के नन्हे बिरवे को पहले देख लेता था, वो अमरूद उसका हो जाता था। हम लोग उसको छेकाना बोलते थे कि हमने छेका लिया, अभी हम खनकर अपने घर लगाएंगे। तो एक बार हम अपने साथी के साथ अमरूद खोज रहे थे और हमारे खेत के गन्ने का खेत था, उसी में अमरूद का पेड़ मिला। लेकिन हमने नहीं देखा, वो देखा हमारे साथ के लड़के ने। तो इस नियम से वो अमरूद उसका हुआ। किंतु साथियों, वो खुरपी नहीं लिया था, मैं खुरपी लिया था। तो हमने उससे कहा कि अब मैं खुरपी अपनी नहीं दूंगा। अब देखिए, अमरूद देखा उसने तो अमरूद उसका हुआ, लेकिन चूंकि मेरे खेत में पाया गया था और बहुत अच्छा अमरूद का पेड़ था, तो अब यहाँ पर जो बाल मन है वो कहता है कि तो तुमने देखा तो ले लो, पर खुरपी मैं नहीं दूंगा, खन लो, कैसे ही खनोगे। तो अब वो लड़का अपने घर गया खुरपी लेने। उसके पहले को खुरपी लेकर आता, उस अमरूद को हमने खन लिया अपनी खुरपी से और खन के ले आया, अपने घर लगा दिया। और जब वो गया खुरपी लेकर वहाँ, तो उसने देखा कि अमरूद गायब है। और जब वो हमारे घर आया तो देखा कि मैं उसे लगाकर पानी दे रहा। बच्चों, आप समझिए, वो बड़ा दुखी हुआ। बहरहाल, जब मैं रात को सोया और फिर सुबह उठा तो अपना अमरूद देखने गया, तो देखा तो वो अमरूद उखाड़ कर वहीं फेंका गया, पाया गया। किसने फेंका होगा, उखाड़ कर किसने फेंका होगा, आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं। अर्थात ये देखिए
ईर्ष्या को अगर आपको समझना है तो इस पूरे घटनाक्रम से समझिए। दोनों जगह पर दोनों बच्चों में ईर्ष्या है ना, पहले तो मुझ में फिर उसमें भी। तो ईर्ष्या, दरअसल सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ईर्ष्या असल में व्यक्तिगत होती है, यह वस्तुगत नहीं होती है। जैसे जैसे आदमी वस्तु से हटकर व्यक्ति निष्ठ होता चला जाता है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि 3 वाक्य है, मान लीजिए यह वस्तु मेरी या मेरे पास होती, वही अमरूद की बात ले लीजिए कि अमरूद भगवान मैं देख लिया होता मेरा होता। दूसरा कि यह अमरूद का पेड़ या यह वस्तु उसके पास से मेरे पास आ जाती, एक भाव तो यह है। तीसरा कि ये वस्तु मेरे पास तो आई नहीं, उसके पास भी न रहे, चाहे जिसके पास चली जाए, ये तीसरी अवस्था है। माने ये वस्तु मेरे पास होती, एक अच्छी कामना है, ये वस्तु उसके पास से मेरे पास आ जाती, यह भी एक तरह से ठीक है, चल जाएगा, पर यहाँ ईर्ष्या शुरू हो गई। लेकिन ये वस्तु मेरे पास नहीं आ रही तो मत आए, किसी के पास चली जाए पर उसके पास ना रहे, ये जो भाव है ये घनघोर ईर्ष्या। अब देखिए कैसे कैसे वस्तु से ध्यान हटकर हम व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं रह गई, वस्तु चाहे किसी के पास चली जाए, माने वो अमरूद किसी का हो जाए, लेकिन इस लड़के का नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्ति पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है व्यक्तिनिष्ठ ईर्ष्या व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तु से वो हटती चली जाती है और व्यक्ति की तरफ चली जाती है घनघोर रूप से, और उसमें एक जो है ये तत्व पाया जाता है, स्वार्थ का तत्व पाया जाता है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने ईर्ष्या के संबंध में एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्पर्धा, और बहुत मेहनत से, बहुत बढ़िया ढंग से स्पर्धा और ईर्ष्या का अंतर बताया है। स्पर्धा को उन्होंने कहा कि वस्तुगत होती है, वो व्यक्तिगत नहीं होती है। जैसे आपका दोस्त पढ़ने में तेज है, आप उससे अगर स्पर्धा करेंगे तो उसकी पढ़ाई से स्पर्धा करेंगे, अपने दोस्त से नहीं करते। तो दोस्त से तो ईर्ष्या हो सकती है। जैसे आप 3 इडियट फिल्म देखते हैं तो 3 इडियट में रेंचो पास हो गया प्रथम नंबर पर, और उसके जो दोस्त हैं राजू और एक क्या नाम है, वो जब नीचे से अपना नाम देखते हैं लिस्ट में तो सोचते हैं कि रेंचो फेल हो गया, बड़ा दुखी हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रेंचो टॉप कर गया है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पहली बार हमें महसूस हुआ कि दोस्त की सफलता से और ज़्यादा दुख होता है। ये दुख नहीं, ये एक तरह की ईर्ष्या है, यही ईर्ष्या है, क्योंकि वहाँ स्पर्धा व्यक्तिगत हो गई। अगर आप स्पर्धा करेंगे तो व्यक्तिगत नहीं करेंगे, वो उसकी पढ़ाई से करेंगे। तो स्पर्धा एक बेहतरीन भाव है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि स्पर्धा में किसी व्यक्ति का जो सुख है या उसका ऐश्वर्य है या उसका गुण है, देखकर आप अपनी कमी या अपनी त्रुटि पर दुखी होते हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए, माने उस जो किसी व्यक्ति में के पास जो सुख है या ऐश्वर्य है या उसकी मान प्रतिष्ठा है, उस जैसा बनना चाहेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए आप एक उद्वेगपूर्ण इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होगी कि आप भी वैसे बने। यह स्पर्धा का भाव है। और यह जो वेगपूर्ण इच्छा है, ये दरअसल प्रेरणा बन जाती है। और अगर आपको उस व्यक्ति की पूर्व दशा का ज्ञान हो, जैसे मान लीजिए आपके गांव का कोई बहुत कम बुद्धिमान लड़का बाद में कलेक्टर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो आप कहेंगे अरे वो तो हमारी क्लास में पढ़ता था, उसको बहुत ज़्यादा गणित उड़ित नहीं आता था, फेल हो जाता था या कम नंबर पाता था, मुझसे उसको पिछड़ा देता था, पर उसने मेहनत किया और वो तो ये बन गया। तो या कोई गरीब आदमी अचानक, माने उसकी पृष्ठभूमि गरीब की हो लेकिन मेहनत करके वो अमीर बन जाए, तो पूर्व दशा ज्ञान होने पर आप और प्रेरित होते हैं और बेहतर महसूस करते हैं कि इसका मतलब कि अगर साधारण बुद्धि का व्यक्ति परिश्रम करके विद्वान या नौकरी प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी दशा में हम अपनी वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो स्पर्धा में हमारे भीतर दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं पैदा होता, बल्कि हमें अपनी त्रुटि पर काम करने की भावना पैदा होती है। हमें अपनी त्रुटियों पर दुख होता है, दूसरों की संपन्नता पर दुख नहीं होता है कि वो इतना संपन्न क्यों है।
तो स्पर्धा, दरअसल स्पर्धा में दुख का जो विषय है वो यह होता है कि मैंने उन्नति क्यों नहीं की, जबकि ईर्ष्या में दुख का विषय होगा कि उसने उन्नत क्यों कर ली। आप समझ रहे हैं ना, मैंने उन्नत क्यों नहीं की, यह स्पर्धा का दुख है, स्पर्धा के भाव का, कि मैंने उन्नत क्यों नहीं की, इस पर दुखी होंगे। अर्थात आप अपनी कमियों की तरफ को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईर्ष्या में उसने उन्नत कैसे कर ली, ये है, उसने उन्नत कैसे कर ली, ये ईर्ष्या के अंतर्गत चला जाएगा। स्पर्धा दरअसल चाहती है कि संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोग हों, उनकी मात्रा बढ़े, लेकिन ईर्ष्या गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगों की मात्रा कम चाहती है, उसमें कमी पसंद करेगी। ज़्यादा लोग गुणी और प्रतिष्ठित और सुखी होंगे तो उसको जलन, ईर्ष्या होती, जलन होती। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है। और रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कहा कि आलस्य, अभिमान और नैराश्य आदि भाव जो हैं, यह ईर्ष्या इन्हीं पर चढ़ कर आती है। यानी कि जो ईर्ष्यालु होगा उसमें आलस्य का भाव, वो आलसी भी होगा और घमंडी भी होगा और बहुत जल्दी निराश, डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर होगा, निराश हो जाने वाला आदमी होगा। और जो लड़ंत होगा, लड़ायत होगा, जिसमें लड़ाका प्रवृत्ति होगी, जो संघर्षशील होगा, वो मेहनत कश होगा, आलसी नहीं होगा। और जो विनम्र होगा वो ईर्ष्यालु हो ही नहीं सकता, या होगा तो बहुत कम मात्रा में, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कि मानव स्वभाव के दायरे में आ जाएगा, वो दोष के दायरे में नहीं आएगा। तो साथियों, इसको रामचंद्र शुक्ल ने ईर्ष्या को, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने ईर्ष्या को विचित्र, माने इन्हीं आलस्य, अभिमान और नैराश्य आदि के विचित्र मिश्रण से पैदा एक विष कहा है। कहा कि एक जहर है, विष है। उन्होंने ईर्ष्या को एक विष कहा है, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, ध्यान रहे कि ईर्ष्या जब बढ़ जाती है तो उसका अगला चरण होता है द्वेष। ईर्ष्या और गहन होगी, गहरी होगी, तो वह द्वेष में तब्दील हो जाती है, और द्वेष और बढ़ गया तो वैर बन जाता है, वैर। और आप जानते हैं कि अपने क्रोध नामक निबंध में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है रामचंद्र शुक्ल का, चिंतामणि भाग 1 का ही निबंध है क्रोध, कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। वैर जो है, जब क्रोध बहुत दिन से जुटते जुटते, आप जानते हैं अचार सड़ाया जाता है, और जितना पुराना अचार होगा उतना बढ़िया होगा। तो क्रोध जब जुटते 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 वर्षों 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 किसी के प्रताप के अंदर क्रोध जमा होता चला गया, तो धीरे धीरे दुश्मन बन जाएंगे आप, उसके वैर हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अब आप जान लीजिए कि ईर्ष्या कैसे वैर तक पहुंचती है। यानी ईर्ष्या पहले द्वेष में बदल जाएगी, द्वेष ईर्ष्या का कई तहें जम जाती हैं तो द्वेष बन जाता है। अब जैसे एक चीज़ और, ईर्ष्या भी सामीप्य को ध्यान में रखकर होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अमेरिका में अमीर है, आप जानते हैं कि वो अमीर है, तो आपको, माने भारत के धनवान आदमी को अमेरिका के धनवान आदमी से ईर्ष्या नहीं होती है। या आपको, माने हिंदी का कोई कवि हो और उसको पता चले कि इटली का फला कवि बहुत मशहूर है, उसको गेटे से कोई ईर्ष्या नहीं होगी, बहुत दूर है। यानी कि उसका समाज, ईर्ष्या तभी होगी जब जिस समाज में आप रहते हैं, यानी ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति रहता है, उसी समाज के आसपास या उससे जुड़ा, या उसकी चेतना, या उसके समाज के संज्ञान में आने लायक जगह पर वो रहेगा जिससे ईर्ष्या की जानी है, तभी ईर्ष्या उत्पन्न हो। अगर वो आदमी दूर है या जिस समाज में ईर्ष्या करने वाला आदमी रह रहा है उस समाज की चेतना या जानकारी के बाहर का व्यक्ति है, तो आपको ईर्ष्या नहीं होगी। वैसे तो दुनिया में तमाम सुंदर लोग हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त सुंदर हो जाए, आपके दोस्त की शादी किसी सुंदर लड़की से हो जाए, तो आपको ईर्ष्या होती है। कह रहे इसकी पत्नी तो बहुत सुंदर हो, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी नौकरी करती है, लेकिन तमाम अच्छी लड़कियों की शादी अच्छे लड़कों से हो रही होगी, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते, या जानते भी हैं तो आपके समाज के जानकारी के बाहर है, इसलिए ईर्ष्या नहीं होगी।
तमाम अच्छे लड़के आपके मित्र नौकरी आपकी तरह लड़के नौकरी पाते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर होते हैं, लेकिन आप उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। लेकिन अब आपके क्लास का कोई लड़का पहले नौकरी पा जाएगा तो ईर्ष्या होने लगेगी। तो ये जो इस जगह का महत्व है, इसको भी रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी गहराई से उस समीपस्थता को ईर्ष्या के महत्वपूर्ण कारण के तौर पर चिन्हित किया है। हम अपने सहपाठियों से, बाल सखाओं से, पड़ोसियों से ज़्यादा, पड़ोसियों से सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। पड़ोसी का लड़का अगर कुछ हो गया तब फिर पूछना नहीं है, बगल में तो खाना नहीं बनेगा आप सभी जानते हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, ईर्ष्या में एक प्रकार का दिखावा होता है, इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं कि ईर्ष्या में एक प्रकार का दिखावा होता है, प्रिटेंस होता है, बहाना भी होता है, और शोबाजी होती है। समाज के बारे में, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है और हम जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके बारे में क्या सोचता है, इससे ईर्ष्या का बड़ा सीधा संबंध है। अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि मान लीजिए आप किसी से पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी समाज आपको इज्जत देता है, आपके आसपास के लोग, क्लासमेट, गुरुजी लोग, टीचर्स आपको बहुत माने कम महत्व नहीं देते हैं, तो आपको कभी ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपके बारे में लोगों की राय कमज़ोर होने लगे और जो आपसे पढ़ने में अच्छा है उसके बारे में बेहतर होने लगे, तब आपको उससे ईर्ष्या शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने सम्मान और अपमान से प्रेरित होकर ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। ये लाइन है निबंध में। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ईर्ष्या सामाजिक जीवन की इसी कृत्रिमता से उत्पन्न, इसी दिखावेबाजी, कृत्रिमता, बनावट से उत्पन्न एक विष है। हमेशा विष कहाँ है? ईर्ष्या को, और एक नकारात्मक और बेकार किस्म का भाव कहा। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए, ये एक निगेटिव भाव है, इसीलिए इसको वे माने मूल मनोविकारों के अंतर्गत शामिल भी नहीं करना चाहते। इतना उन्होंने कहा है कि इन्हें मूल मनोविकारों में शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने ईर्ष्या नामक निबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जाति और ऊंची जाति और ऊंचे पैसे वाले लोगों के बारे में भी कही है कि जैसे जो ऊंची जात का व्यक्ति होता है या धनी व्यक्ति होता है, अपने से गरीब या नीची जात के पड़ोसी, मान लीजिए कोई नीची जात का आदमी है, उसने अच्छा वस्त्र धारण कर लिया, तो जो ऊंची जात का व्यक्ति है वो उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको ईर्ष्या होती है, अरे ये कैसे इतना अच्छा कपड़ा पहन लिया। ये उसका दरअसल अहंकार है, और अहंकार इस बात का है, उसके अंदर एक मिथ्या धारणा होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके दिमाग में संस्कार बस घर कर गई है कि हम ऊंचे लोग हैं और ये नीच लोग हैं। इस मानसिकता की वजह से, इस अहंकार और इस मिथ्या धारणा की वजह से उसके अंदर उसके अच्छा वस्त्र पहनने पर ईर्ष्या हो रही है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने यही बात धनवानों के बारे में भी कहा, और ऊंची जात के लोगों को लताड़ा इस निबंध में। यानी कि जात के आधार पर किसी से ईर्ष्या करना कि अरे इसका लड़का ज़्यादा पढ़ लिख रहा है। पहले के समय में ये सब बातें बहुत होती थीं, अब तो चीज़ें बहुत ठीक हुई हैं, हालांकि समाप्त नहीं हुई हैं पर ठीक बहुत हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कम से कम कपड़े लत्ते के मामले में या पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई बुद्धिमान हो जाता है या कोई अच्छा पहनता खाता है तो अब लोग ये मानने लगेंगे अरे भाई वो कमाया है, अपना खा रहा है, पहन रहा का हमसे मांगने आया था। इसलिए लोग अब इस तरह की कोई बहुत ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन एक दौर था जब बहुत मुश्किल थी। अगर आप चमार जाति से हैं या निचली जाति से हैं तो आपको अनिवार्यतः महकौआ तेल नहीं लगाना था, दाल में घी नहीं डालना था। ये सब बहुत सी बातें हैं। आप पढ़ेंगे अम्बेडकर का साहित्य या गांधी का साहित्य तो उसमें ये बातें मिलेंगी आपको। जब इस तरह की बातें आपको पता चलेंगी कि बहुत ही घनघोर उत्पीड़न होता था और वो दौर निकल गया और अब लोग सुशिक्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से रामचंद्र शुक्ल का ये दृष्टिकोण बड़ा मायने रखता है कि शुक्ल जी पर तमाम तरह से ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया गया, लेकिन शुक्ल जी ने इस निबंध में इस बात को बहुत गहराई से रेखांकित किया कि ऊंची जाति वालों को इस मिथ्या बोध में नहीं रहना चाहिए कि ऊंचे और शेष लोग नीचे हैं।
नहीं तो वो ईर्ष्या करेंगे और ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि न्यायाधीश है तो न्यायाधीश को अपने काम के आधार पर, बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में ये बड़ी गंदी परंपरा है कि कोई कोई काम को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मंदिर में पूजा करने को, या वकील होने को, न्यायाधीश होने को, प्रोफेसर होने को बड़ा ऊंचा माना जाता है, राजा बाबू हैं आप। लेकिन जो आदमी सफाई कर रहा है, जो आदमी चप्पल सी रहा है, जो आदमी माटी ढो रहा है, जो आदमी खेती किसानी कर रहा है, जो आदमी कपड़े बेच रहा है, जो आदमी दीवारें चुन रहा है, माने कारीगर है, राजगीर है, घर बना रहा है, इन सारे लोगों के पेशों को हम निकृष्ट कोटि का पेशा मानते हैं, निकृष्ट मानते हैं। ये बड़ी खतरनाक धारणा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी खूब इस निबंध में खबर ली है। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को कोई हक नहीं है कि वो किसी कारीगर को के काम को नीचा समझे, और अगर वो समझता है, छोटाई बड़ाई का जो ये भाव का प्रचार हुआ हमारे समाज, रामचंद्र शुक्ल ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि छोटाई बड़ाई के भाव के इस प्रचार ने सबसे ज़्यादा समस्या पैदा की। अगर जैसे पुरोहित पूजा करता है और शूद्र जो है गोरू चराता है, तो या गोरू ढोता है, साफ सफाई करता है, तो कैसे पूजा का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ये गलत बात है। दोनों काम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, दोनों को सम्मान मिलना चाहिए अपने अपने काम के लिए, अधिकार। और यही कारण है कि जब पूजा के काम को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लेंगे और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगा, समाज में उसका स्टेटस उच्च हो जाएगा और उसके अंदर अनेक अधिकार के अनुचित प्रयोग की संभावना पैदा हो जाएगी। उसको अधिकार मिल जाएगा, वर्चस्व उसका हो जाएगा, और जब वो अनुचित प्रयोग करेगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। ईर्ष्या के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अभिमान की सहगामिनी होती है। माने ईर्ष्या अभिमान के साथ साथ चलती है। जिसके अंदर अभिमान होगा वही ईर्ष्या करेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों। और तो ईर्ष्या अभिमान की सहगामिनी है, ये कहा शुक्ल जी ने। और अधिकार का अनुचित प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, छोटाई बड़ाई के भाव का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, तब जाकर के ईर्ष्या से मुक्त होगा हमारा समाज। इस बात का ध्यान रखना समाज का कर्तव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने साफ तौर पर लिखा। समझ लीजिए कि इस निबंध का जो जीस्ट है, जो मूल तत्व है, जो निष्कर्ष है, जो उसका सार है, वो इन 3 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इस बात का ध्यान रखना समाज का कर्तव्य है कि धर्म और राजबल से, धर्म और राजबल, गौर करिएगा, धर्म और राजबल से प्रतिष्ठित संस्थाओं के अंतर्गत अभिमानालय और खुशामद खाने ना खुलने पाए। अभिमानालय और खुशामद खाने ना खुलने पाए। और होता क्या है? यही तो हुआ। यही होता जो सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाला प्राइवेट नौकरी करने वाले के ऊपर अपने को समझता है। अच्छा, प्राइमरी के टीचर से बीएचयू का प्रोफेसर अपने को बहुत ऊंचा समझता है। प्राइमरी के टीचर को देखना पसंद नहीं करता है, क्या गरीब जो प्राइमरी में पढ़ाता है। इंटर कॉलेज का लेक्चरर टीजीटी वाले से जलता है। ये क्या है भाई? अरे तुम लोगों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जब मेरी पत्नी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है, जब मैं उनको कभी उनके स्कूल कभी जाता हूँ, बाय द वे, कभी लेने छोड़ने, तो मैं ज़रूर उस स्कूल में पढ़ाता हूँ। ज़रूर से ज़रूर 1-2 क्लासेज पढ़ाता हूँ बच्चों को। बहुत अवसर तो नहीं मिल पाता, पर जितनी बार अवसर मिला मैंने हर बार ये काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ बातचीत करना, उन्हें पढ़ाना। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप विश्वविद्यालय में टीचर हो गए तो आप बहुत तोप हो गए और जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है वो बहुत बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और अगर हम ऐसा सोचना बंद कर दें तो ईर्ष्या भी बंद हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल यही स्थापित करते हैं। प्रतिष्ठित संस्थाओं के अंतर्गत अभिमानालय और खुशामद खाने। खुशामद खाने माने चापलूसी, चाटुकारिता। ये बहुत ही बड़ा रोग आज के समय में साथियों है। बहुत खुशामद लोग करने लगे हैं बड़े पदों पहुंचने के लिए। मेरा खुशामद में कोई काम ही नहीं हो रहा। अंत में
लगभग निचोड़ करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अब मैं उनके निबंध की लाइनें कोट कर रहा हूँ। अब यह स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या दूसरे की प्राप्ति या प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न दुख है। दूसरे को कुछ मिल रहा है, उससे उत्पन्न दुख है, चाहे वह वस्तु हमें प्राप्त हो या ना हो। मतलब हमारे पास रहती है वो वस्तु तब भी, जैसे आप नौकरी करते, जैसे मैं BHU में प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, अब कोई दूसरा ना असिस्टेंट प्रोफेसर होने पाए, नहीं तो वो भी मेरे बराबर महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए मुझे उससे जलन हो रही है। ये भी एक स्थिति है। माने वो वस्तु है मेरे पास, कोई दूसरा न पा जाए, इसकी ईर्ष्या। और दूसरी वो वस्तु मेरे पास नहीं है। जैसे मैं अभी तक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, तो अब मैं सोचता कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी में हो गया, अरे ये तो IAS हो गया, ये तो बहुत बड़े पद पर चला गया, तो रवीश कुमार हो गया, पत्रकार हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो वस्तु आपके पास नहीं है और आप जो है उससे जलते हैं। इस आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा, अतः ईर्ष्या धारण करने वाले के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न रूप, दूसरा संपन्न रूप। असंपन्न रूप का मतलब वही जिसमें ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे की ऐसी वस्तु के प्राप्ति से दुखी है जो उसके पास नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं है, दूसरे के पास गाड़ी हो गई, आप दुखी हो रहे हैं, तो गाड़ी नहीं, ये असंपन्न किस्म की ईर्ष्या है। और इस तरह की ईर्ष्या में आलस्य, असामर्थ्य और नैराश्य तथा दूसरे की प्राप्ति से अपनी सापेक्षिक छोटाई का बोध, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, ये मिलजुल करके जो है मीठा क्रोध भी उसमें शामिल है उसके प्रति, जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं। माने कि एक तो आपके अंदर आलस्य होगा, असामर्थ्य होगी, नैराश्य होगा और दूसरे के चीज के प्रति, दूसरे के प्रति अपने भीतर छोटाई का भाव होगा। छोटाई का भाव मानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तब जाकर के आप जो है असंपन्न किस्म की ईर्ष्या में पहुंचते हैं। ये है संपन्न दशा, वह है जिसमें जो वस्तु आपके पास है वह दूसरे के पा लेने पर भी आप दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत क्षीण होती है। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप जिस चीज़ के नाते ईर्ष्या करते हैं, जैसे आपको नौकरी नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, तो आप ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इसमें प्रयत्न पक्ष नहीं होता कि चलिए हम भी प्रयत्न करके वो नौकरी पा लें। ईर्ष्या करने वाला आदमी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वो तो निराश और आलसी है और नैराश्य से युक्त है और उसके अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए स्पर्धा में प्रयत्नोत्पादनी शक्ति बहुत अधिक होती है। अच्छा, क्रोध में भी निबंध, क्रोध नाम का निबंध भी लिखा रामचंद्र शुक्ल ने। क्रोध में अधिक प्रबल होती है ये जो है प्रयत्नोत्पादनी शक्ति, प्रयत्न करने की जो क्षमता है। जैसे आप किसी बात पर गुस्सा हो जाए, कई बार आपने गांव में महिलाओं को देखा होगा, जब अपनी ननद से या भौजाई से या क्या कहते हैं कि जेठानी देवरानी से झगड़ा कर लेती है, गुस्सिया के काम करती, खूब काम करती, खूब कपड़े धुलेगी जाकर पटक पटक कर। तो ये कहने का मतलब कई बार आदमी क्रोध में बड़े बड़े काम कर जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नाम का जो निबंध लिखा, उसमें क्रोध के सकारात्मक पक्षों को भी दिखाया है और बताया है कि अगर हमारी बहन को कोई छेड़ रहा हो, हमारे देश की धरती पर कोई अधिकार कर रहा हो और हमारी माँ को कोई गाली दे रहा हो, हमारी सीता को कोई उठा ले गया हो, तो हमें क्रोध ना आए, कोई अच्छी बात है? क्रोध आना चाहिए। क्रोध नहीं आ रहा तब गड़बड़ है, अर्थात आपके अंदर दिक्कत है, आप सही आदमी नहीं हैं। क्रोध जरूरत पड़ने पर आनी चाहिए। आपको कोई अपमानित कर रहा, आपको क्रोध ना आए, ये अच्छी बात है क्या? ना। क्रोध यद्यप नकारात्मक चीज़ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के सकारात्मक पहलू को भी उसने उठाया। कहा राम को क्रोध नहीं आता तो रावण मारा ही नहीं जाता। अत्याचार के खिलाफ खड़े कैसे होंगे आप अगर क्रोध आपको नहीं आएगा तो? लेकिन ईर्ष्या के साथ ऐसी कोई सकारात्मक बात नहीं है, क्योंकि निराशा और आलस्य इसके मूल में है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। माने अगर आपको ईर्ष्या से मुक्ति पानी है तो आपको उद्योग करना चाहिए, उद्योग और आशा, काम। उद्योग मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मत बन जाइए। माने उद्योग का शाब्दिक अर्थ होता है काम करना, वर्क करना, कोई काम करना, उद्योग करना, मेहनत करना और आशा का अपने अंदर संचार रखना। तब जाकर आप ईर्ष्या जैसी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। ईर्ष्या एक बुराई है, एक पाप है वो, और ईर्ष्या के बदले जो है
आपको कुछ नहीं मिलेगा, घृणा और क्रोध मिलता है। और जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वह और अधिक अनिष्टकारी रूप में आपसे घृणा अथवा आप पर क्रोध करता है। आप तो ईर्ष्या करें कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे किसी की। जैसे मान लीजिए आप मुझसे जलते हैं, कह रहे सर तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपको जलन हो गई, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। पर मुझे जब मालूम चलेगा कि आप मुझसे जल रहे हैं तो मेरे मन में आपके प्रति घृणा अथवा क्रोध और वो और अनिष्टकारी होकर आएगी, खतरनाक किस्म से आएगी। इसलिए ईर्ष्या करना हर हाल में घाटे का सौदा है। और हाँ, ईर्ष्या की वृत्ति बड़ी लज्जावती होती है। मतलब आप ईर्ष्या करते हैं किसी से तो किसी से बता भी नहीं सकते। जैसे अगर आप किसी पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, या किसी से डरते हैं, भय है, किसी चीज़ पर लोभ है आपको कि मिल जाता हो, या घृणा करते हैं, यहाँ तक कि घृणा तक आप किसी से करते हैं, वो भी आप बता देते हैं दुनिया से कि मैं फला से नफरत करता हूँ लेकिन ईर्ष्या नहीं बताते। ईर्ष्या की प्रवृत्ति बड़ी लज्जावती होती है। इसका धारक हरम की बेगमों से भी अधिक पर्दा करता है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो मित्रों, ये पूरा निबंध है जिसमें ईर्ष्या के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है और मनुष्य के एक नकारात्मक दुर्गुण के तौर पर, एक जो है मनोविकार के तौर पर इसका चित्रण रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे बातें और अब आप इस पर लिख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।